हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ जा रहे हैं क्लास 1 एनसीईआरटी ईवीएस के आपके बुक से चैप्टर नंबर 20 ईटिंग टुगेदर। मतलब एक साथ खाना पीना। ईटिंग मतलब क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं, मतलब रोटी दाल चावल या फिर लेस वेज आप लोग बोल सकते हो, जंक फूड वगैरह। और टुगेदर मतलब एक साथ, मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं एक साथ। मतलब कुछ आपको बच्चों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, तो मैं ये करवा देता हूँ। तो मैं जानता हूँ ईवीएस की वीडियो को आए हुए बहुत दिन हो गया, क्योंकि मैंने 19 चैप्टर तक करा दिए थे और अभी हम लोग मैथ पे फोकस कर रहे थे। तो अभी ईवीएस की वीडियो तो आ चुकी है, तो पूरा कंप्लीट देखना है क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास पार्टी, द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वेकेशंस। देखो, स्कूल रीओपन मतलब वापस से खुलता है आज वेकेशन के बाद। समर या फिर विंटर वेकेशन को छुए थे, तो उसके बाद स्कूल आज खुलता है। द चिल्ड्रन शेयर न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडे। चिल्ड्रन बच्चे जो है आपस में बात करते हैं कि उन्होंने अपना जो हॉलीडे है वो कैसे बिताया। When did you put on मेहंदी on your palms? मीना आस्क आरती। जो मीना है वो आरती से पूछती है, तुमने अपने हाथों पे मेहंदी कब लगाई? एट माई अंकल वेडिंग, आरती सेड। जिससे पूछा गया था आरती से, तो कहती है मेरे अंकल के शादी में। यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन इन द वेडिंग। तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा शादी में। डेविड सेड। डेविड नाम का लड़का कहता है तुम्हें तो बहुत मज़ा आया होगा शादी में। ओह यस, हाँ, आई एन्जॉय द वेडिंग फीस्ट एंड द मोस्ट। हाँ, तो मुझे जो शादी का खाना था वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको पता है शादी में बहुत अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, तो भाई किसी को भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोली मुझे शादी का खाना बहुत अच्छा लगा था। At the wedding, we had fun with all my cousin and other relative eating and doing everything together. देखो, एट वेडिंग के दौरान हमने बहुत सारा मज़ा किया था, क्योंकि सब भाई कज़न ब्रदर सिस्टर आते हैं तो बहुत फन हो ही जाते हैं, अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो कज़न सिस्टर आए थे और जितने भी रिलेटिव आए थे हमने सब ने बहुत फन किया और हम साथ में बैठ के खाए थे। आरती सेड, व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन स्कूल। हम लोग इस टाइप का कुछ स्कूल में क्यों नहीं कर सकते? मतलब देखो क्या बोलना चाहती है आरती, बोलती है ना कि हम लोग इस टाइप का कुछ स्कूल में क्यों नहीं कर सकते। लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर। चलो हम भी एक साथ कुछ मजा करते हैं। रेहाना पूछती है रेहाना बोलती है आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक आइडिया। डेविड सेड। डेविड बोलता है व्हाई डोंट वी हैव ए क्लास पार्टी। हम लोग एक क्लास ही की पार्टी क्यों नहीं लगता है? देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टुगेदर। तो हम लोग एक साथ खा भी पाएंगे और एक साथ मज़ा भी कर पाएंगे। वी हैव पार्टी इन आवर कॉलोनी वेन एवर देयर इज़ अ फेस्टिवल। हम लोग तो अपने कॉलोनी में पार्टी करते हैं, मतलब जिस गली में रहते हैं वहाँ पे पार्टी करते हैं जब भी कोई फेस्टिवल होता है। वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरीवन फॉर द पार्टी। हम लोग सबसे पार्टी के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं। वी कुक सम डिशेज एंड बाय अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। और हम क्या करते हैं कि खाना बनाते हैं और कुछ चीज़ें मार्केट से भी खरीदते हैं। अब रेहाना इस बात को कहती है। रीना सेड, वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव पार्टी। हमें फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं है पार्टी के लिए। सैटरडे इज़ हाफ डे। सैटरडे को हाफ डे है, तो वाई डोंट हाफ डे मतलब आधा दिन है, मतलब पूरे जितना पहले रोज टाइम तक स्कूल चलता है, मतलब 2-1 बजे तक उतना नहीं चलेगा, हाफ डे है। तो वाई डोंट वी प्लान, हम लोग उसी दिन प्लान क्यों नहीं कर लेते हैं हैव आवर पार्टी देन। उसी दिन जब हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो हम उसी दिन पार्टी क्यों नहीं प्लान कर सकते हैं। एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच वुड ब्रिंग फ्रॉम द फॉर द पार्टी। सब लोग क्लास में डिसाइड करते हैं कि पार्टी के लिए क्या लाएंगे। वन सैटरडे द चिल्ड्रेन रियली इन्जॉय द पार्टी। उस सैटरडे को जो जितने भी बच्चे थे सब ने बहुत पार्टी इन्जॉय की। देयर वॉज सो मच वेराइटी इन फूड की बहुत सारी वैरायटी थी। अपनी मम्मी से बनवा के लाएंगे, कुछ चीज़ें बाजार से भी खरीदी होंगी। दे प्लेड सो मैनी गेम, वो बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। ठीक है, एवरीबडी वॉज सो रिलैक्स। सब रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि भाई कोई भी पार्टी करके आएगा तो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। आहा। देयर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग टू। वहाँ पे गाना वाना भी होता और जो बच्चे थे उस गाने पे डांस भी कर रहे थे। दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव सच ए पार्टी अगेन। तो उन्होंने पार्टी ख़त्म हुई नहीं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उस तरीके के पार्टी वो लोग एक और बार करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स। तो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप लोग यस लिखेंगे, अगर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता तो नो। आई थिंक बहुत सारे बच्चों का आंसर यस होगा। ऑन व्हाट ओकेजन डू यू ईट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ किस ओकेजन पे खाना खाते हैं? जैसे ये तो हम लोग नहीं, होली दीपावली, ठीक है, ईद, दशहरा,
ठीक है, ये सारे कुछ दिन हैं जिसमें हम लोग उस दिन एक साथ भाई खाना खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हैव यू एवर हैड ए पार्टी इन योर क्लास? क्या आपने कभी अपने क्लास में पार्टी की है? व्हेन का? व्हाट ऑल डिड यू अरेंज ए पार्टी? आपने पार्टी में क्या क्या अरेंज किया था? तो या तो आपका क्लास का क्वेश्चन आपने की होगी तो आप यस लिखेंगे, नहीं की होगी तो नो। ज़्यादातर बच्चे मैं जानता हूँ नो ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्लास में पार्टी हो नहीं पाती है। ठीक है, ज़्यादातर क्लास में पार्टी हो नहीं पाती है। तो आपने अगर हुई है तो आप लिख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें आई थी वो भी आपको बताना है। व्हाट डिड योर क्लासमेट ब्रिंग टू द पार्टी? आपके जो क्लासमेट्स थे वो पार्टी के लिए क्या लाए थे? ठीक है, आप लोग लिख सकते हो चॉकलेट्स, केक, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। और बर्गर लिख सकते हो, बर्गर तो लाए होंगे तो तुरंत ख़त्म हो गया हो। बर्गर, मैगी, चाउमीन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। व्हाट ऑल डिड यू ईट? आपने क्या क्या खाया? आप लोग लिख सकते हो, मैंने चिप्स खाया, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, भाई बहुत मिल गया था मेरे को, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी। एक सेकंड, उसके बाद मैंने चॉकलेट्स भी खाए, उसके बाद केक तो सबको मिला होगा, मैंने केक भी खाया। ये सारी आप चीज़ें लिख सकते हो, मैंने ये सब खाया। वेयर द पीपल यू इन्वाइटेड फॉर योर पार्टी? ओनली आवर। आप लोग, आपने किसको किसको बुलाया होगा? ओनली आवर क्लासमेट्स। टीचर को बुलाया होगा तो बोलोगे तुम लोग यही सब करते हो यार, या फिर टीचर को देना पड़ता तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अपने में किया होगा। वर देयर सम पीपल हु वर्क इन योर स्कूल हुम कुड नॉट इन्वाइट? वेयर हु वर दिस पीपल? क्या आपके स्कूल में कोई ऐसे पीपल थे जो कि इनवाइट नहीं थे? कौन कौन थे ये? तो प्रिंसिपल तो नहीं आते हैं भाई, क्योंकि उनका ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रिंसिपल, उसके बाद पियोन्स। आपकी तो क्लास पार्टी थी तो टीचर्स भी नहीं आए होंगे, कोई आया। ठीक है, आप लोग ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट है, डिड यू वियर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी? नो, बिकॉज we had party in school. स्कूल में पार्टी थी तो हाउस ड्रेस नहीं पहन के आ सकते थे हम लोग। हाउस ड्रेस नहीं, मतलब घर के कपड़े हम लोग नहीं पहन के आ सकते थे, क्योंकि हम लोग स्कूल में गए थे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं क्या है। एक सेकंड, इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं। What are the things that you can do to make a party greater fun of everyone? Discuss. आप पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो? जैसे आप बैलून लगा सकते हो, बैलून्स लगा सकते हो, उसके बाद पिक्चर बना के ला सकते हो, पिक्चर्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक वो लगाने वाला नहीं होता जो दीवार पे हम लोग चिपकाते हैं, वो आप लोग लगा सकते हो। मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है, आपको याद है तो आप कमेंट में बताना। सेलिब्रेटिंग बिहू मनाया जा रहा है। सोनमोनी woke up early and ran to meet her friends. जो सोनमोनी है वो जल्दी से उठती है और अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए भागती है। तनवीर, उसके दोस्तों का नाम था तनवीर, फातिमा एंड माजानी, ये कुछ दोस्तों का नाम था। टुडे वाज ए स्पेशल डे इन असम। आज असम में कुछ स्पेशल डे था, क्योंकि द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। जो नई राइस की क्रॉप थी, जो खेती थी, उसको काटने वाला था राइस को। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू। जो विलेज है वो बिहू नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा था। द फोर फ्रेंड्स sang एंड चैटेड हैप्पीली एज दे मेड द भेला घर फ्रॉम बैम्बू। जो एक सेकंड, जो बच्चे थे वो आपस में बहुत बातचीत कर थे किसके दौरान, जब वो भेला घर बना रहे थे बैम्बू से। भेला घर क्या होता है यहाँ पे इस पिक्चर में दिया गया है। ठीक है, एक सेकंड, आपको ब्लैक से कर देता हूँ, ब्लैक। ठीक है, इस पिक्चर में दिखा हुआ है ये होता है बेलाघर। ठीक है, जिसको बैम्बू से बनाया जाता है। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेट बिहू। चलो पढ़ते हैं वो लोग बिहू कैसे मनाते हैं। सोनमोनी हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द बेलाघर। जल्दी करो सोनमोनी हमको बेलाघर भी बनाना। ग्रास एंड बैम्बू और ग्रास से बिफोर द फीस्ट टुनाइट। फीस्ट मतलब क्या होता है? खाना। एक सेकंड, खाना पीना। ठीक है, खाना पीना को हम लोग फीस्ट कहते हैं, मतलब पार्टी टाइप का। फीस्ट से पहले हम लोग को बेलाघर बनाना है। ठीक है, टुनाइट, रात में। तनवीर कहते हैं यस टुडे इज
उरुका, ठीक है, उरुका कुछ चीज़ है। तो बोलता है हाँ सो उरुका द होल विलेज विल ईट टुगेदर, सारा विलेज एक साथ खाएगा। फातिमा कहती है हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट, क्या वो लोग फीस्ट स्टार्ट कर चुके होंगे, मतलब चीज़ें। सोन मोनी कहती है यस एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाई द बोरा राइस, हाँ सभी लोग ने पैसे कंट्रीब्यूट कर लिए बोरा राइस खरीदने के लिए, कुछ खाते होंगे फिशेस खरीदने के लिए और वेजिटेबल खरीदने के लिए। और उन्होंने ये भी अरेंज किया, वुड और मेज़ी भी अरेंज किया, ठीक है। हरिया एंड भादिया हैव नॉट गिवन मनी, जो हरिया थे और भादिया थे उन्होंने पैसा नहीं दिया था, क्यों, बट दे आर हेल्पिंग विथ ऑल द वर्क, लेकिन वो सारा काम कर रहे थे। फातिमा व्हाट अबाउट द मीट, मीट के बारे में क्या हुआ, फिश एंड वेजिटेबल, ये सब के बारे में क्या हुआ। सोन मोनी कहती है सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाय ऑल दिस थिंग, कुछ लोग गए मार्केट में इन सभी चीज़ों को लाने के लिए। द बोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड, जो बोरा राइस है वो सोक हो चुके हैं, पक चुके हैं। द होल विलेजेस, जो होल मतलब क्या होता है, होल मतलब होता है पूरा, जो पूरा गांव है वाज बिजी मेकिंग टू पीठा बनाने में सब बिजी हैं। सम पीपल आर कुकिंग एंड सेम आर रोस्टिंग द स्वीट पोटैटो, कुछ तो कुक कर रहे हैं और कुछ जो स्वीट पोटैटो होते हैं, मीठे आलू होते हैं, उनका जो बाहर वाला लेयर होता है छील रहे। सम विल हैव टू सर्व द फूड एट नाइट, कुछ रात में खाना सर्व मतलब देने में, परोसने में मदद करेंगे। इन द इवनिंग एवरीवन विल सर्व टी एंड पिठा, शाम में सभी लोग को टी और पिठा सर्व किया जाएगा। तनवीर कहता है आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस, मैं तो चेवा राइस खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। दैट विल वी गेट अ फिश, जो कि हमें फिश में मिलेगा। आई रियली लव्ड इट, तो इस बच्चे को चेवा राइस कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कह रही है मैं तो उसको खाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, जो कि आज रात में हम लोग को मिलेगा। फातिमा कहती है हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर्ड, चेवा राइस कैसे बनती है। तो सोन मोनी कहती है दे विल लाइट अ फायर जलाएंगे, बॉयल द वाटर गर्म करेंगे इन अ बिग टाव में एक बिग वेसल होता है, टाव उसमें गर्म करेंगे। ऑन दिस वेसल, इस वेसल में दे विल पुट कढ़ाई कॉन्टेनिंग सोक राइस, कढ़ाई से सोक राइस डालेंगे एंड कवर इट विद बनाना लीफ, और बनाना की लीफ से उसको कवर कर देंगे ऊपर से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द चेवा राइस विल, जो चेवा राइस है विल कुक्ड एंड रेडी टू ईट, वो बन जाएगी और खाने के लिए तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट लेट अस टॉक वेयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड, ये तो एकदम स्टार्टिंग ही में बता दिया गया था, आसाम। विच आर द फेस्टिवल यू सेलिब्रेट टुगेदर विद फैमिली, दीपावली, होली। Does everyone cook and eat together on such festival? What are some of the special dishes cooked? How they cook? तो आप लोग लिख सकते हो पूड़ी, खीर, सेवई। और ये भी पूछा कि ये कैसे बनती है, तो आप अपने मम्मी से रेसिपी पूछ सकते हो कि कैसे कैसे बनती है, और उसको लिखना नहीं आप समझ सकते हो। आर सम स्पेशल वेसल यूज फॉर कुकिंग दिस आइटम, क्या कुछ स्पेशल वेसल होते हैं जो कि आइटम को बनाने के लिए यूज होते हैं। व्हाट आर दे, एक तो होता है कुकर, मुझे जहाँ तक पता है, और आपकी मदर को पता होगा अगर वो कुकिंग करती होंगी, और आपके अगर आपकी मदर ही कुकिंग करती होंगी, और अगर आपके फादर कुकिंग करते हैं, आपके पापा कुक करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। Which is the biggest vessel that is used? Can you draw a picture of it? Can you guess how many people can eat the food in the cooked one time, एक बार में। तो इस टाइप का कुछ वेसल होता है, इस टाइप का कुछ वेसल होता है, और इसमें ऐसे पकड़ने का होता है। कुछ 8-9 लोग एक साथ एक बार में खाना खा सकते हैं, और अगर पूरा पेट भर के ले तो 4-5 लोग एक बार में खा सकते हैं। द भेलाघर वॉज रेडी, अब जो भेलाघर था जो उनको बनाना था वो रेडी हो चुका था, तैयार हो चुका था पूरी तरीके से। द 4 फ्रेंड, जो चारों दोस्त थे, रैन ऑफ टू द चेंज देयर क्लोथ, अपने अपने कपड़े चेंज करने के लिए भागते हैं। सून ऑल द पीपल इन द विलेज गॉट टुगेदर एट वन प्लेस, जितने भी गांव में लोग थे एक जगह पे आ जाते हैं, एक प्लेस पे। द वुमेन वियर ड्रेस इन पैट एंड मुगा मखेला, चादर, ठीक है। तो जो वुमेन होती हैं वो क्या पहन के आती हैं, वो ड्रेस होती हैं, पट पहन के आती हैं। पट कुछ चीज़ होती है, पट, और मुगा मेखला चादर, ऐसे ही कुछ चीज़ हो जो वो पहन के आती हैं। तो जो सोन मोनी होती हैं और जो उनके फ्रेंड होते हैं, रैन टू बेलाघर की तरफ भागते हैं। द ड्रम्स स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस, जो ड्रम है वो बजने लगते हैं और सभी लोग नाचने और गाने लगते हैं।
एवरीवन डांस टिल दे वर टायर्ड, सभी लोग डांस करते रहते, नाचते रहते हैं जब तक कि वो थक नहीं जाते हैं। देन दे ऑल सेट डाउन, एक सेकंड, हाँ तब वो सब एक साथ बैठ, एक सेकंड, एवरीवन वाज, हाँ वो फिर सब एक साथ बैठ जाते हैं ऑन द ग्राउंड पे बैठ जाते हैं और रो में बैठते हैं और खाने के लिए तैयार होते हैं। जो फूड है वो सर्व किया जाता है बनाना के लीफ पे। जो सभी लोग हैं वो फीस्ट मतलब रात के खाने पीने को एंजॉय करते हैं। दैट नाइट दे स्टेड इन बेलाघर, और उस रात को वो सब बेलाघर ही में रुकते हैं, ठीक है, कोई अपने घर नहीं जाता है, मतलब जिसको जाना होता है वो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग बेलाघर में रुकते हैं। मजानी बोलती है सोन मुनी वी शुड गो टू एंड स्लीप ना, हमें अब जाकर सोना चाहिए। वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइक द मेजी एंड बेलाघर ऑल्सो। तो अभी ये सो जाते हैं और फिर बोलते हैं चलो हमें अभी अब सो जाना चाहिए क्योंकि कल सुबह उठ के बेलाघर और मेजी को जलाना है, लाइट करना है, ठीक है। अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनको करते हैं, ठीक है, एक सेकंड। वेयर आर वी, हाँ चलो, कैन यू डू इट, चलो देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, कर लेंगे क्योंकि इतना अच्छे से पढ़ा है भाई। चलो एक सेकंड, हाँ, कैन यू गेस हाउ मेनी पीपल मस्ट हैव ईटन टुगेदर इन द विलेज, जितने विलेज में लोग हो गए 500 600 तक कुछ। हैव यू एवर सीन द बिहू डांस, डिड यू लाइक इट, नो, मैंने देखा नहीं है तो लाइक क्या करूँगा, आपने देखा है तो आप यस लिख सकते हो। फाइंड आउट फ्रॉम द स्टूडेंट इन योर क्लास, आपको अपने क्लास के स्टूडेंट से फाइंड करना है द फेस्टिवल दैट दे सेलिब्रेट, आप जो वो सेलिब्रेट करते हैं और जो स्पेशल फूड वो खाते हैं उन दिनों पे, वो वो देखो से 10 पे, हाँ तो वो क्या क्या होते हैं, हु कुक्स द स्पेशल, हाँ तो क्या होते नहीं है, क्या कौन उनको बनाता है, तो उनके गांव के या फिर कॉलोनी के कोई शेफ को बुलाए जाते होंगे या फिर उनकी मम्मियाँ बनाती होंगी गाँव उनके साथ कॉलोनी की और भी आंटी। डू यू वियर क्लॉथ ऑफ सम स्पेशल कलर सम फेस्टिवल ऑन, क्या आप कोई अलग अलग कलर के क्लॉथ पहनते हो फेस्टिवल पे, मेक अ पिक्चर ऑफ दिस क्लॉथ इन योर नोटबुक। तो एक सेकंड मैं आपको क्लॉथ बना के दिखा देता हूँ, गंदा बनेगी तो मजाक मत उड़ाना यार, ठीक है। इस टाइप से आपको एक टी शर्ट बना सकते हो और ये यहाँ पे एक बटन, ठीक है, बटन, और इस टाइप से एक पैंट है और ये आप पहन रहे हो, ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हो पिक्चर, ठीक है, आप अच्छे से बनाना। आर देयर स्पेशल सॉन्ग दैट संग ऑन डिफरेंट फेस्टिवल इन योर प्लेस, क्या कोई स्पेशल गाने, स्पेसिफिक गाने जो कि फेस्टिवल्स में गाया जाता है। लर्न सम ऑफ दिस सॉन्ग एंड सिंग देम इन द क्लास, ठीक है, तो आपको सुनना है और क्लास में गाना है, तो ये सब तो आप अपने क्लास के स्टूडेंट के साथ करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद फिर पढ़ना है मिड डे मील के बारे में। लर्न सम स्पेशल फेस्टिवल डांस परफॉर्म दिस डे योर फ्रेंड एंड स्कूल असेंबली, या कुछ डांस बताने हैं जो कि आपके स्कूल असेंबली में किए जाते हैं कोई फेस्टिवल पे, तो आपके स्कूल में अलग अलग डांस होते होंगे, आपको उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। और आपने कभी परफॉर्म भी किया होगा तो आपने कौन सा डांस किया तो आप लिख सकते हैं। व्हेन यू मीट फ्रेंड ऑफ योर ओन एज डू यू डू, हाँ क्या जब आप अपने ही उम्र के किसी दोस्त से मिलते हो तो क्या आप कुछ स्पेशल करते हो, मतलब कुछ खास करते हो, लाइक प्ले गेम, जैसे गेम खेलना, चैट और वॉच ए मूवी, अपने आपस में बात करना, मूवी खेलना, गेम खेलना। व्हाट एल्स डू यू डू, आप लोग पक्का गेम, एक सेकंड, प्ले गेम इन फोन, इसकी तो भाई मैं 99.9% गारंटी दे रहा, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे जब मिलते हैं ना, 2 भाई या फिर कोई दोस्त, तो आपस में कुछ करे ना करे गेम ज़रूर खेलेंगे भाई कोई। मिड डे मील देखते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून, 1 बज चुके थे आफ्टरनून में। द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द वेरेधांस एंड आवर स्टमक आर रम्बलिंग, ठीक है, 1 बज चुके थे और जो खाने की खुशबू थी वो हमारे तक आ रही थी और वेरादान से, और हमारे जो स्टमक थे, पेट थी, वो भी खाने के लिए बहुत तड़प रही थी। वी आर सॉन्गली, हम लोग बहुत भूखे थे। वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास, जो क्लास में, अच्छा स्कूल में मिड डे मील आपको स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में खिलाया जाता है, जहाँ गरीब बच्चों के लिए होता है, गवर्नमेंट स्कूल में आपको खिलाया जाता है। तो ये लोग इतने भूखे थे कि ये लोग इतना भी अटेंशन नहीं दे पा रहे थे अपने क्लास में जो लेसन चल रहा था। डिंग 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 डिंग,
डिंग, ठीक है, डिंग डिंग बजती है। एट लास्ट नाउ द बेल रैंग, आखिरी में बेल बज जाती है। ऑल द चिल्ड्रेन रैन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड, सभी चिल्ड्रेन भागते हैं और हाथ धोने जाते हैं। मास्टर जो होते हैं वहाँ के, मौसनी सेंट ऑल द चिल्ड्रेन टू द हैंड पम्प, सभी को हैंड पम्प की तरफ भेजता है। एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के कॉर्नर पे था, ठीक है। कोर्टयार्ड मतलब क्या होता है? आंगन के कोने में था, ठीक है। एनोडो सी दैट एवरीवन, एनोडो देखो सबने हाथ धो लिया है। हैंड प्रॉपर्ली ही और बोलते देखो सबने हाथ अच्छे से धो लिया। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड वी ऑल स्टूड इन अ क्यू टू टेक आवर फूड, हम लोग सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं फूड के में लेने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ ये एक स्कूल की कहानी चल रही है जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं जो कि वो खाना खा सके, उनको स्कूल में खाना खिलाया जाता है, ठीक है। और स्कूल में खाना क्यों खिलाया जाता है? एक और वजह होती है क्योंकि इसके लालच से जो भूखे बच्चे होते हैं ना वो पढ़ने के मतलब खाने के लिए आएंगे ना तो खाने के लिए कुछ तो सीखेंगे, ठीक है। खाने के लिए आएंगे ना क्योंकि उनको तो अपने घर से मिल नहीं पाते क्योंकि उनके घर के पेरेंट्स की इनकम इतनी अच्छी नहीं है कि वो खाना पीना उनको खिला सके। तो खाने के ही बहाने से लेकिन वो लोग आएंगे तो स्कूल और एजुकेट हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आएगा। ये सम हैड देयर ओन बॉक्सेस, कुछ के अपने अपने डिब्बे थे। एंड अदर हैड प्लेट, और कुछ के प्लेट थे। देन फिर होता है वी ऑल सेट डाउन इन अ सर्कल विथ आवर फूड, हम लोग एक सर्कल में बैठ जाते हैं अपने फूड के साथ। बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सैंग टुगेदर, इससे पहले कि हम लोग अपना खाना पीना स्टार्ट करें हम लोग एक साथ गाते हैं। क्या कहते हैं? वी प्ले टुगेदर, वी टुगेदर फॉर द गुड एवरीवन, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर, ठीक है। ये गाना था जो कि वो लोग गाते हैं। अब क्या है? टुडे देयर इज अ भात सुक्तो, आज भात सुक्तो बना था। राइस विथ वेजिटेबल एंड ग्रेवी और वेजिटेबल के साथ ये बनी थी। इन आवर मील, हमारे मील में यस्टरडे वी हैड लुच्ची एंड छोला दाल, हमारे को लुच्ची दिया गया था और छोला दाल। आउटसाइड दीदी मोनी रूम, दीदी मोनी के रूम में ए लिस्ट ऑफ फूड आइटम हैज़ बीन डिस्प्लेड, कि आज क्या मिलना है, मंडे को क्या मिलना है, ट्यूसडे को क्या मिलना है, थर्सडे को क्या मिलना है, वेडनेसडे को इस टाइप से बनाया था कि उस दिन क्या मिलना है। इट टेल व्हाट फील और गेट ऑन डिफरेंट डे ऑन द वीक, ये तो मैंने बता दिया। वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ ऑन सम डे वी गॉट एक्स्ट्रा ट्रीट, मे बी समथिंग स्वीट, अगर अच्छा नहीं होता कि मतलब बच्चे बोले हैं कि अच्छा नहीं होता कि किसी दिन पे हमें कुछ एक्स्ट्रा ट्रीट दिया जाए, शायद कुछ मीठा खाने को, ठीक है। तो ये बच्चे कहते हैं मन ही मन में या फिर बातचीत में कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड, हाँ चलो अब देखते हैं क्या लिखा है। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच एट द स्कूल, स्कूल में लंच की एक और ख़ास बात थी। एवरी डे वी चेंज आवर प्लेसेस इन द सर्कल, हम रोज़ अपने सर्कल में प्लेसेस चेंज करते थे। एंड सिक्स नेक्स्ट टू डिफरेंट चिल्ड्रेन, हम लोग अलग अलग बच्चों के साथ बैठते थे। आई रियली लाइक दिस, मैं इसको बहुत पसंद करता था। बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रेन, क्योंकि मैं नए बच्चों से मिल पाता था। एंड मेक न्यू फ्रेंड, और नए दोस्त बना पाता था। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस, जो फूड था हमेशा अच्छा नहीं होता। समटाइम्स राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, कभी कभी जो राइस था वो पुअर क्वालिटी का रहता था। समटाइम्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुक्ड, कभी कभी प्रॉपरली कुक नहीं होता था। सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट फूड, तो कुछ जो पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे ही खा पाएँ, तो वो डिब्बे भेजते थे। दीदी मोनी एक्सप्लेन, जो दीदी मोनी एक्सप्लेन थी, टू देम इट वॉज एवरीवन ड्यूटी टू मेक श्योर दैट चिल्ड्रन गॉट फ्रेश, तो फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड, कि उनकी ड्यूटी थी कि चिल्ड्रन को अच्छा फ्रेश फूड, गरम फूड और प्रॉपरली कुक्ड मतलब प्रॉपरली पका हुआ फूड मिले। ऑल्सो मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट आफ्टरनून मील, और ये सभी बच्चों को आफ्टरनून मिले रेगुलरली। द पेरेंट ऑल्सो डिसाइडेड टू हेल्प, तो जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। नाउ थिंग्स आर बेटर, अब थिंग्स बेटर है। वी ईट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड, अब हम लोग अच्छे फूड खाते हैं। साथ में जो छोटे या फिर बड़े बच्चे होते हैं, अब छोटे बच्चे होते हैं वो अपना खाना ख़त्म नहीं करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त और वो ज़्यादा कभी कभी थोड़े से हंग्री रह ही जाते हैं, मतलब खाना नहीं मिल पाता है पूरा। आज के दिनों में स्कूल में खाना दिया जाता है और इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, और ये हमेशा की तरह नहीं था जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में थी। और जो चिल्ड्रेन अब उनको आफ्टरनून मील मिलता है स्कूल में,
और कुछ चिल्ड्रेन है स्कूल मॉर्निंग में आता है विदाउट ईटिंग एनीथिंग, इमेजिन हैविंग टू स्टडी एम्प्टी स्टमक। कुछ बच्चे सुबह में बिना खाए आते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि सोचो बिना खाए पढ़ना। नेक्स्ट है फाइंड आउट राइट इन योर नोटबुक। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट टाइम इज द मील सर्व? 1 बजे, 1 o'clock। व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल? कुछ चावल का नाम बताया गया था, वो आप लोग लिखना है। डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट? तो यस लिख सकते हो। इज़ दैट फूड दैट यू गेट इनफ फॉर यू? तो इसमें भी वो लोग तो उन्होंने बताया था कि नो। तो अगर आपके स्कूल में मिड डे मील मिलता है तो आपको लिखना है। आई थिंक ज़्यादा मिड डे मील तो नहीं मिलता होगा, ठीक है, क्योंकि मिड डे मील गवर्नमेंट मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे गरीबी होती है वहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हु सर्व द फ्रूट, हु सर्व द फूड, कौन फूड सर्व करता है? तो आपको बताना है प्यून शायद करते होंगे। डू योर टीचर ईट विथ यू? आपके साथ खाते हैं? तो या तो आपको खुद बताना है। इज़ द वीक मेन्यू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड? हाँ स्कूल बोर्ड पे लिखा होता होगा। व्हाट विल यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे? आपको वेडनेसडे और फ्राइडे पे क्या मिलता है? तो ये तो हम लोग जवाब नहीं दे सकते क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको खाने का बताना है कि मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को क्या मिलता है। और अब देखो मिड डे मील हर बच्चे का अधिकार, ये पढ़ना ज़रूरी है। देखो जो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं हमारे कंट्री में, हमारे देश में, वो इतना भी उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो 3 टाइम की खाना खा सके। और उनमें से बहुत सारे तो बच्चे बिना खाए ही स्कूल जाते हैं और इसी की वजह से वो लोग ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ साल पहले जो हाई कोर्ट था वो उन्होंने हमारे कंट्री को एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ध्यानपूर्वक डिसीजन दिया था कि जितने भी बच्चे होते हैं एलिमेंट्री स्कूल से, हाँ गवर्नमेंट स्कूल के, जहाँ पे जिनके पास पैसे नहीं होते हैं खाने के, उसमें उनको खाना हॉट मतलब गर्म फूड अच्छी तरीके से पका फूड दिया जाएगा। और दिस इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, और ये हर बच्चे का अधिकार है, हर बच्चे को मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया गया है दोगो। वेयर विल योर लॉज एंड कंप्लेंट अबाउट द मिड डे मील? आप कहाँ पे करते हो? तो आप प्रिंसिपल ऑफिस में करते होगे। फाइंड आउट द टोल फ्री फ़ोन नंबर। भाई फ़ोन नंबर बताना है, द वेबसाइट और ईमेल एड्रेस टू मेक अ कंप्लेंट, ठीक है। कंप्लेंट करने के लिए फ़ोन नंबर, वेबसाइट और ईमेल फाइंड आउट करना। तो आपके मदर फादर से पूछ सकते हो कि क्या नंबर होता है, क्या ईमेल होता है, क्या वेबसाइट होता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा सा चैप्टर, बड़ा नहीं था, छोटा ही चैप्टर समझ के चलो। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 20, एक सेकंड, चैप्टर 20 कंप्लीट होता है जिसका नाम राइटिंग टुगेदर। अब चैप्टर नंबर 21 की वीडियो भी मैं काफ़ी जल्दी डालूंगा, उसमें भी हम लोग खाने पीने से रिलेटेड कुछ बात करने वाली थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 10-15 लाइक के लिए, तो कंप्लीट कर देना यार। और चैप्टर नंबर 21 भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।